Hello students, welcome back to my YouTube channel P Khatri Mathematics Classes. Today topic is class 10th Maths NCERT Chapter 6 Triangles Exercise 6.3 Solution देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा क्या है। इन फिगर 6.37 मीन्स इस फिगर की बात हो रही है, क्लियर है। इफ ट्रायंगल ए बी ई मीन्स ये ट्रायंगल ए बी ई ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ए सी डी के, ए सी डी के, क्लियर है। कौन सा ट्रायंगल, ए बी ई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है किसके, ए सी डी के। मीन्स देखो ये ट्रायंगल बेटा, ये ट्रायंगल जो मैंने ये यहां से कर लिया, अब देखो ध्यान से कौन सा दिखाई दे रहा है, ए बी ई ट्रायंगल, क्लियर है। किसके कॉन्ग्रुएंट है, ए सी डी के, मीन्स इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, इस ट्रायंगल क्लियर है। ये दोनों ट्रायंगल क्या दे रखे हैं, कॉन्ग्रुएंट। और बेटा कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर को कंफ्यूज नहीं होना है। कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हम कहाँ पे पढ़ के आए थे, 9th क्लास में, और अब कौन से पढ़ रहे हैं, सिमिलर पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखना है, क्लियर है। उसके बाद हमें शो करना है, मीन्स प्रूव करना है क्या, ट्रायंगल ए डी ई ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है किसके, ए बी सी के, मीन्स ये छोटे वाला ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है इस बड़े वाले के, क्लियर है। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं बेटा हमें, गिवन क्या क्या है इसमें, गिवन क्या क्या गिवन है, ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ए सी डी के। और जब भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो तो कोरस्पोंडिंग साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं, दोनों ट्रायंगल्स के इक्वल होते हैं, हम 9th क्लास में कर चुके हैं, क्लियर है। उसके बाद टू प्रूव में क्या आएगा कि ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर प्रूव करना है किसके, ट्रायंगल ए बी सी के, दैट्स क्लियर। अब प्रूफ करते हैं, प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले में जो गिवन था वही लिख लेते हैं एक बार, ट्रायंगल ए बी ई क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ए सी डी के, ये हमें गिवन है। तो चेक कर लो बेटा, अगर ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के, तो कोरस्पोंडिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे बिल्कुल। तो ए बी किसकी इक्वल हो जाएगी, ए सी के। इन दोनों ट्रायंगल्स में कोरस्पोंडिंग साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी ना। तो चेक कर लो, ए बी किसकी इक्वल होगी, ए सी की इक्वल होगी। यहीं से फिगर के अंदर भी जाने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, क्योंकि यहीं से बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो एक ऑर्डर से लिख रखे हैं दोनों ट्रायंगल्स, क्लियर है। तो ए बी किसके इक्वल होगी, ए सी के। फर्स्ट 2 अल्फाबेट लिए तो यहाँ पे भी फर्स्ट 2 अल्फाबेट, मीन्स ए बी इक्वल है किसके, ए सी के इक्वल है, दैट्स क्लियर बेटा। उसके बाद अगर मैं बोलूँ फर्स्ट और लास्ट अल्फाबेट लेना, मीन्स ए ई इक्वल होगी किसके, फर्स्ट और लास्ट मीन्स ए डी के। चेक कर लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दिया, दैट्स क्लियर बेटा। बोलो यहां तक क्लियर है क्या, यहां तक। उसके बाद चेक करना में, उसके बाद ध्यान से देखना है। देखो हमने अब क्या प्रूव करना है, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। तो ये दोनों ही ट्रायंगल लेके चलते हैं, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। तो जब भी सिमिलर प्रूव करते हैं तो मैंने बताया था कि उन थ्योरम्स का यूज करने वाले हम, जो थ्योरम हमने की थे 6.3, 6.4 और 6.5, उन्हीं थ्योरम्स में से कुछ ना कुछ क्राइटेरिया से इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या दिखाने वाले हैं, सिमिलर दिखाने वाले हैं। तो चेक कर लो, ए डी ई और ए बी सी के अंदर एंगल ए क्या है, दोनों में कॉमन, ऑब्वियसली एंगल ए क्या है दोनों में कॉमन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एंगल ए इक्वल टू एंगल ए दोनों में क्या है, कॉमन है। तो दोनों ट्रायंगल्स का ये एंगल क्या हो चुका है, इक्वल हो चुका है। उसके बाद ध्यान देना है, देखो ध्यान देना है। अब एक एंगल दोनों ट्रायंगल्स में क्या मिल चुका है, इक्वल मिल चुका है, ये ए एंगल। उसके बाद हमें एंगल्स की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि ये साइड्स क्या हो चुकी है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से इक्वल। तो मैं अगर ये दिखा दूं ए डी डिवाइडेड बाय ए बी, मीन्स ए डी कौन से ट्रायंगल की है, ए डी ई ट्रायंगल की साइड है,
और ए बी कौन से ट्रायंगल की साइड है, ए बी सी की है, तो मीन्स ए डी डिवाइडेड बाय ए बी इक्वल आ जाए अगर ए ई डिवाइडेड बाय ए सी के, काम हो जाएगा। तो चेक कर लो, मैंने फर्स्ट को किससे डिवाइड कर दिया, सेकंड से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या आया, डिवाइडिंग, मैंने कर दिया क्या, डिवाइडिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट को किससे डिवाइड कर दिया, सेकंड से, तो क्या आया हमारे पास ए बी डिवाइडेड बाय ए ई इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाय ए डी, ये आ चुका है। लेकिन हमें क्या चाहिए, ए डी डिवाइडेड बाय ए बी चाहिए। क्लियर है, क्या चाहिए, ए डी डिवाइडेड बाय ए बी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने क्या काम किया बेटा, इसको क्या किया हमने, क्या किया, रिवर्स कर देते हैं एक बार। रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, ए ई ऊपर, ए डी ऊपर, और ये ए बी नीचे, ए सी नीचे, तो इसको हम रिवर्स करेंगे तो क्या है हमारे पास, ए ई डिवाइडेड बाय ए बी इक्वल टू ए डी डिवाइडेड बाय ए सी। रिवर्स करने पे यही है, रिवर्स कर सकते हैं बेटा, तब भी क्या होंगी, इक्वल ही होंगी। क्यों, क्योंकि बेटा चेक कर लो, अगर 2/5 मान लो, 2/5 के दोनों क्या है, इक्वल है, पहले यही केस था। अगर अब इनको रिवर्स करेंगे 5/2 इक्वल टू 5/2, तो भी क्या है, ये इक्वल ही तो है। क्लियर है, तो ऐसे हमें कर सकते हैं रिवर्स, दैट्स क्लियर। उसके बाद अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ए सी को इस साइड लेके आएंगे तो ऊपर आएगा, और ए को इस साइड लेके आएंगे तो नीचे आएगा। तो क्या है हमारे पास, ए सी डिवाइडेड बाय ए बी इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाय ए बी इक्वल टू क्या आया, क्या है बच्चों, उसके बाद हमारे पास ए डी डिवाइडेड बाय ए ई आया। क्लियर है यहां तक। उसके बाद देखो बेटा, इस स्टेप की बजाय हमें ये स्टेप भी करने की जरूरत नहीं है, हम इसी स्टेप से प्रूफ को कंप्लीट कर देते हैं। क्यों मुश्किल काम करना, देखो कैसे, ए ई डिवाइडेड बाय क्या है, ए बी है, इक्वल टू ए डी डिवाइडेड बाय ए सी है। इसी स्टेप को मैं और करके इस ए डी बाई ए सी को लेफ्ट हैंड साइड लिख लूँ और इसको राइट हैंड साइड लिख लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैंने क्या लिखा, ए डी डिवाइडेड बाई ए सी इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई ए बी। क्लियर यहाँ तक। अब हमें क्या चाहिए, ए डी डिवाइडेड बाई ए बी चाहिए था। चेक कर लो, ए सी किसके इक्वल है, ए बी की इक्वल है फर्स्ट से। तो मैंने क्या लिखा, ए डी डिवाइडेड बाई ए बी लिख दिया। दैट्स क्लियर बेटा। ए सी की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी, किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाय क्या चाहिए था, ए सी चाहिए था कंप्लीट साइड। ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, तो ए बी की वैल्यू पुट कर दी, क्या आ गया, ए सी आ गया। और चेक कर लो बेटा, एक एंगल इक्वल दिखा दिया, दोनों ट्रायंगल्स की कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशोज इक्वल दिखा दी। और कौन सी साइड्स की कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशोज इक्वल दिखाई है, एंगल के साथ जो साइड्स हैं उनकी। ए डी डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए, ए बी, बिल्कुल। उसके बाद ए ई है, मीन्स फर्स्ट और लास्ट, तो फर्स्ट और लास्ट ही होना चाहिए था, ए सी लास्ट ही है। दैट्स क्लियर। तो ये दोनों ही ट्रायंगल कैसे हो चुके हैं, सिमिलर प्रूव हो चुके। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के कौन से क्राइटेरिया से, बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। दैट्स क्लियर बेटा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बस हमें इन क्वेश्चनों के साथ खेलना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बस हमें ये सोचना है कि जब भी हमारे पास ऐसा फिगर आए तो कैसे हम एक एंगल दिखाएं, कैसे दो साइड्स की रेशोज इक्वल दिखाएं। लेकिन वो नहीं बोलना है बेटा, बेसिक काम जो मैं इंट्रोडक्शन में 6.3 थ्योरम से पहले जो करवा के आया था। अगर दो ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है तो उसके कोरस्पोंडिंग एंगल होने चाहिए और कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशोज इक्वल होनी चाहिए। अगर वो कंसेप्ट और वो थ्योरम्स तुम्हें अच्छे से क्लियर है तो बेटा क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। क्लियर है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।